हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 10 की प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 11 की प्रश्नावली, और जिसका नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, पहले बच्चों 3 या 4 मिनट हम क्या करेंगे, इसके सूत्रों को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में बारी बारी से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला सूत्र क्या है अपना? पहला सूत्र है जो हमने बहुत पहले पढ़ा था, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। और बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र। और बच्चों वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे अपन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उससे पहले बच्चों हमें जानना होगा कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है। देखो बच्चों, त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड क्या होता है? त्रिज्यीय खंड। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया और मैंने यहां इसका केंद्र लिया, और बच्चों मैंने एक त्रिज्या ये बनाई और एक त्रिज्या बच्चों मैंने ये बनाई। अब ये जो हिस्सा है ये त्रिज्याओं द्वारा काटा हुआ है ना, तो इसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? त्रिज्यीय खंड। लेकिन बच्चों ये भी हिस्सा है, ये भी त्रिज्याओं द्वारा काटा ही है। ये छोटा है इसलिए मैं इसे बोलूंगा लघु, ये बड़ा है इसलिए मैं इसे बोलूंगा दीर्घ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लघु त्रिज्यीय खंड। और बच्चों ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना? तो बच्चों इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? देखो ध्यान से समझना। देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर मान लो बच्चों यहां जो कोण है वो थीटा बन रहा है, यहां जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360 कहां से आया बच्चों? देखो ये जो पूरा कोण होता है ये कितना होता है? 360। और हम सिर्फ थीटा वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? थीटा बटे 360। ठीक है, बोलो। अगर बच्चों आपको अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दो, या यहां क्या कर दोगे बच्चों? अगर आपको दीर्घ का निकालना है तो मैं बताऊं, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल देखो कैसे लिखोगे। देखो बच्चों मैं लिख दूं, देखो पाई आर स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। अब बच्चों ये पूरा जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 360 का। और हमें तो यही निकालना है ना, ये तो ये कोण कितना बचेगा? तो सर आप बोलोगे 360 माइनस थीटा। देखो सही है ना, ये थीटा है, इसके बाहर वाला क्या बचेगा? 360 माइनस थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों? 360। तो अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का निकालना है तो ये सूत्र लगा दो, अगर लघु त्रिज्यीय खंड का निकालना है तो बच्चों ये सूत्र लगा देंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक वाले सूत्र आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों सूत्रों को हमें याद करना नहीं होता है, सूत्रों को भी समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? ठीक है, देखो बच्चों एक पेन, अलग पेन यूज में लेते हैं। बच्चों ये त्रिज्यीय खंड है, इसमें यहां से ये जो दूरी मैं लिख रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बच्चों मैं इसे क्या बोलूंगा? चाप। इसे बच्चों मैं क्या बोलूंगा? चाप। और इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास में क्या है? एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? पहले बच्चों मुझे ये बताओ, इससे ये जो पूरी परिधि है इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई आर लिख दिया। अब बच्चों कोण कितना है? थीटा। कोण कितना है बच्चों? थीटा बट्टे कितना आ जाएगा? 360। अब देखो 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 180। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं पाई आर थीटा बट्टे कितना आ जाएगा बच्चों? 180। बोलो दिक्कत है किसी को? सूत्र याद भी हो जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे देखो फिर इसके बाद में बच्चों हमारे पास में अगला फॉर्मूला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? सूत्र देखो,
पहले तो ये जानेंगे कि वृत्तखंड होता क्या है। सही है, पहले तो क्या जानेंगे बच्चों, वृत्तखंड होता क्या है। देखो, एक वृत्त के दो टुकड़े, वही क्या होंगे बच्चों, वृत्तखंड। टुकड़े होंगे किससे बच्चों, टुकड़े होंगे जीवा से। टुकड़े किससे होंगे बच्चों, जीवा से। ये लो, ये नीचे वाला क्या है बच्चों, टुकड़ा छोटा है तो मैं इसे बोलूंगा लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला टुकड़ा बड़ा है तो मैं इसे बोलूंगा बच्चों दीर्घवृत्तखंड। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बच्चों क्या, लघु, लघु वृत्तखंड। और बच्चों इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे मैं बच्चों बोलूंगा दीर्घवृत्तखंड। ठीक है, अब बच्चों बोल तो दिया, लेकिन फॉर्मूला कैसे याद करें, फॉर्मूला कैसे याद करें बच्चों, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझो। देखो, ये बच्चों हमारे पास में क्या है, केंद्र। ये बच्चों हमारे पास में क्या है, केंद्र। और केंद्र से ये हमारे पास में एक त्रिज्या, और ये बच्चों दूसरी त्रिज्या। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं इस पूरी जगह की, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, बताओ, इस पूरी स्पेस को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, त्रिज्यखंड बोल सकता हूं ना। अगर मैं इस त्रिज्यखंड में से, अगर बच्चों मैं इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, तो बच्चों मेरे पास में यही बचेगा क्या, बोलो, यही बचेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस बच्चों त्रिभुज का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने लिखा था ना पीछे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों यहां जो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल यूज करेंगे वो ना तो 1/2 गुणा आधार गुणा से यूज करेंगे, हम यहां जो क्षेत्रफल यूज करेंगे वो लिखेंगे बच्चों 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने ये फॉर्मूला आज तक पहले नहीं देखा, तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं। देखो, हमारे पास में बच्चों मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास बच्चों मान लो ये त्रिभुज है, और यहां जो कोण है वो मान लो 90 डिग्री है, ठीक है, ये अपने पास में आर है, और बच्चों ये भी क्या है अपने पास में आर। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये मान लो बच्चों आधार है, और ये क्या है अपनी ऊंचाई। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई गुणा साइन 90। और बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/2 आर स्क्वायर। समझे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर बच्चों हमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, दीर्घवृत्तखंड का, तो पूरे के पूरे वृत्त में से हम क्या कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे वृत्त में से क्या करेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक। अब आगे देखो, आगे बच्चों अपना लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब, जब आपको क्या दे रखी है, जब चाप की लंबाई तथा त्रिज्या दी हो, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या। ठीक है, चाप की लंबाई को बोलते हैं L, और त्रिज्या हो जाएगी अपनी R। तो अंतिम फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा त्रिज्यखंड का, जब हमारे पास में चाप की लंबाई हो और त्रिज्या हो, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 LR। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, उसको भी थोड़ा सा देख लो। देखो, 1/2 चाप की लंबाई क्या होती है बच्चों, पाई आर थीटा बटे
180 गुणा त्रिज्या कितनी होती है r। अब देखो पाई r से r गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा। सही है, और 2 को गुणा करेंगे 180 से तो बच्चों कितना बन जाएगा, 360। तो ये थे बच्चों अपनी इस प्रश्नावली के कुछ सूत्र। आपको उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बच्चों हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बोलो स्टार्ट करें अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों जब तक ना कहा जाए आपको बच्चों पाई का मान कितना रखना है, 22/7। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री। देखो थोड़ा सा अपन स्पीड में एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। देखो ये बच्चों अपने पास में सर्किल हो गया और ये सर्किल का बच्चों केंद्र हो गया। ठीक है, और यहां से बच्चों एक त्रिज्या ये है और बच्चों दूसरी त्रिज्या ये है। कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री, और त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों ये जो हिस्सा है वो अपना क्या है, त्रिज्या खंड। तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहां त्रिज्या r बराबर कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, तथा कोण थीटा बराबर कितना है बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तब क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताओ सूत्र बताओ, खुद बताओ बताओ। मैं थोड़ी परीक्षा में थोड़ी बैठूंगा आपके साथ में, नहीं बैठूंगा ना, तो सूत्र बताओ फिर। सर ये लो सूत्र, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। रखो मान, रखो रखो बच्चों मान रखो। तो पाई का मान कितना लेना है, 22/7। कहा है इसने, r का मान बच्चों 6, स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार, थीटा का मतलब बच्चों 60, और नीचे कितना है 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36, और बच्चों 6 से 6 कैंसिल। 22 को 6 से गुणा करेंगे, 22 एकम 22, 22 पंजो 110, और 22 छिकी 132 बटे 7। क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा बच्चों, यह भी इंपोर्टेंट है। तो बच्चों अपना आंसर कितना आया था, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हम यहां चर्चा कर रहे थे और एक टेक्निकल समस्या आ गई, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डाटा इरेज हो गया। अब मैं बता रहा था कि स्क्वायर क्यों लगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम सूत्र लगाते हैं तब हम क्या लिखते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। सही है, यहां बच्चों r कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो r का r से गुणा करेंगे तो एक बार बच्चों ये सेंटीमीटर, और बच्चों एक बार ये सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों एक वृत्त ले लेते हैं, एक हम क्या करते हैं बच्चों, वृत्त ले लेते हैं। देखो ये मैंने वृत्त बना दिया, आपने भी अपना कंपास प्रकार वगैरह साथ लिया है क्या, बोलो लिया है क्या। अब देखो बच्चों ये हो गया इसका केंद्र, और इसका मैंने यहां से बना दिया बच्चों एक चतुर्थांश। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ मेरे को, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 का। चौथा हिस्सा है तो ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का। समझ गए ना इस बात को। तो देखो फिर हमें दे रखा है बच्चों परिधि कितनी, 22 सेंटीमीटर। सर यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो बच्चों परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। r कितनी बार है, एक बार, तो स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, परिधि 2 पाई r बराबर कितना है बच्चों, 22। सही है, मान रख दो। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 22। ठीक है, r का मान निकालो, तो r बराबर क्या आएगा, 22 गुणा, नीचे वाला बच्चों ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, 22 से 22 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल,
आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। आर का मान कितना आ गया बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये एक चतुर्थांश है, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता ना। तो देखो बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, सही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? देखो इस वृत्त का चौथा हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। तो देखो फिर 1/4 पाई का मान कितना है बच्चों 22/7। आर का मान बोलो 7/2, स्क्वायर लगा है इसका मतलब 2 बार। ठीक है, अब देखो 7 से 7 बच्चों कैंसिल हो गया, 2 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 11 बार। ऊपर आ गया 11 × 7 बराबर हो गया बच्चों 77, और 4 × 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है, और वर्ग सेंटीमीटर, या बच्चों क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, या क्या लिखोगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वही बात है बच्चों। वर्ग क्यों आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर लगाया तो वर्ग है। वर्ग क्यों आ रहा है? कि 2 बार हमने त्रिज्या लिखी है। बोलो बच्चों इजी था ना क्वेश्चन, है ना। बच्चों गणित बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा सा माइंड का यूज करें। अगर आपका माइंड बढ़िया तरीके से काम करता है तो आप सारे क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। बढ़िया बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान सुनना, घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रही है, और घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर करती है, सही है ना। तो क्या लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 360। सही क्या, कितना हो जाएगा बच्चों 360, क्योंकि एक चक्कर मतलब कितने डिग्री बच्चों 360 डिग्री का। मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में कितनी डिग्री बच्चों 360। 1 घंटे का मतलब मैं लिख दूं 60 मिनट। 60 मिनट में बच्चों कितना 360। इसका मतलब 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना बच्चों 360 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 60। 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना डिग्री बच्चों 6 डिग्री। लेकिन हमें कितनी मिनट दिए 5 मिनट, तो क्या लिखोगे 5 मिनट में बना कोण। और बच्चों 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 5 × 6 बराबर बच्चों 30 डिग्री। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ पर, है क्या? नहीं है ना। अब बच्चों देखो अपने पास में त्रिज्या कितनी है 14, ठीक है, कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री। हमें क्या पूछा है रचित क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। देखो नॉर्मली मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना के बता दूं, ये अपना बच्चों वृत्त हो गया, ठीक है। यहां बच्चों मान लो लिखा हुआ है 12, यहां लिखा हुआ है बच्चों 1, ये 5 मिनट होती है ना। तो इस 5 मिनट में हमारे पास में जो कोण बनेगा वो ये है, और ये कितनी डिग्री का है बच्चों 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया ना। तो क्या लिखेंगे अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कच्चा 360। सही है ना बच्चों। पाई का मान रख दो, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना बच्चों 14 गुणा थीटा कितना बच्चों 30/360, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 12 3 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग दे दो बच्चों, 2 छिकी 12, 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 7 14,
तो 22 को गुणा करेंगे बच्चों 7 से, तो 22 गुणा 7 कितना होता है 154 बटे कितना आ रहा है बच्चों 3, ठीक है ना, 154 बटे 3 वर्ग। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है बच्चों अपने पास में कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र पे कौन सा कोण बना रही है बच्चों समकोण। इसका मतलब बच्चों हमारे पास में थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है, त्रिज्या हमारे पास में 10 डिग्री है और बच्चों थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूं, ठीक है। देखो ये होता है बच्चों अपने पास में, ये होता है बच्चों अपने पास में क्या लघु वृत्तखंड। देखो ये हो गया बच्चों अपने पास में लघु वृत्तखंड, और जीवा द्वारा केंद्र पे कितना बना रहा है बच्चों कोण, ये जो जीवा है ये केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का। और हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है बच्चों ये वाला, ठीक है, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगा दो डायरेक्ट, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये था ना बच्चों, यही तो सूत्र बताया था मैंने स्टार्टिंग में। देखो लगाओ, पाई का मान बच्चों कितना दिया है, किसने दिया है बच्चों, तो पाई का मान कितना लिखोगे 3.14 गुणा आर कितना बच्चों 10, 10 गुणा 10, थीटा कितना बच्चों 90 बटे 360 माइनस 1/2, त्रिज्या कितनी है बच्चों 10 गुणा 10, और साइन कितना आ जाएगा बच्चों कितना 90, ठीक है, 90 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा बच्चों 4 बार, ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 बार, और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1, ठीक है, और काट दो, ये कटेगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, और ये कट जाएगा बच्चों 2 पंजो 10। अब देखो बच्चों 5 गुणा 5 यहाँ है तो कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3.14 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये तो 5 यहाँ आ गया, और 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, बोलो 5 दूनी 10, ठीक है, घटा दो, तो हमारे पास आएगा 25 गुणा 2 घटाएंगे तो बचेगा 1.14, ठीक है, और इसको बच्चों 25 से गुणा करो, बोलो 25 से गुणा करोगे कितना आएगा, करो 25 से गुणा करो बच्चों, तो देखो 25 चौके 100, ठीक है, और 25 से कम 25, और 25 और 10 हो गए बच्चों 35, ठीक है, और 25 से कम 25 और 3 कितने होते हैं बच्चों 28, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में आपको समस्या हो सकती है, दोबारा ध्यान से सुनना बच्चों, हमने क्या किया 5 गुणा 5 कॉमन ले लिया, यहाँ 5 गुणा कितना था 10, तो 5 गुणा 2 लिख लो, ठीक है, तो यहाँ से 5 गुणा 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3.14, और यहाँ बचा कितना बच्चों 2, लिख दिया हमने, लिख दिया ना। अब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास में फाइनली आंसर कितना आ गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हमसे क्या पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमारे पास में बच्चों आर कितना था 10 सेंटीमीटर, और बच्चों थीटा कितना था 90 डिग्री, ठीक है,
हमसे पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो बोलो बच्चों। देखो ये अपने पास में क्या है बच्चों? लघु क्या है? थीटा। ये कितना है बच्चों? ये कितना है बच्चों? लिख दूं 360 माइनस थीटा। बोलो दिक्कत है किसी को? ये पूरा कोण कितना है? पूरा कोण है 360, जिसमें से ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे क्या आ जाएगा बच्चों? 360। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो देखो पाई का मान 3.14 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, कोष्टक 360 माइनस 90 बट्टे 360। ठीक है, आगे देखो देखो 100 से गुणा करेंगे इसको तो ये बन जाएगा सीधा का सीधा 314 गुणा थीटा का मान 90 तो 270 बट्टे 360। तो बच्चों 0 से 0, 9 × 27, 9 चौके 36। तो अपने पास में क्या आ गया? अपने पास में आ गया बच्चों, गुणा कर लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिये 9, 942 बट्टे 4 भाग देंगे तो बच्चों हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग दो सारे, भाग दो बच्चों, भाग दो। कितना आएगा? देखो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 14 हो गया, 4 तिये 12, 2 बचेंगे 22 हो गए, 4 पंजो 20, 2 बचेंगे 4 पंजो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो आ गया बच्चों? आ गया ना? है किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या? अरे बताओ बताओ मेरे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बोलो नहीं है ना? किसी को दिक्कत नहीं है? तो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा लिखोगे क्या? लो फिर लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, लिखो नहीं स्क्रीनशॉट लो। ये लो, ये क्वेश्चन सही थे, स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक अपना पहला क्वेश्चन है, हो गया? हो गया ना? तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन, ये लो बच्चों, फटाफट लो स्क्रीनशॉट बच्चों, पॉज करके ले लिया करो। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या हमारे पास में कितनी है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप का केंद्र कितना है बच्चों? 60 डिग्री अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन में बच्चों हमसे 3 बातें पूछी हैं। ठीक है, तो बारी बारी से बच्चों हम इसको क्या करते हैं? सरल करते हैं। तो पहले निकालेंगे चाप की लंबाई। देखो आर हमारे पास में कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों थीटा कितना है अपने पास में? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई क्या होता है बच्चों? चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पाई आर थीटा बट्टे बच्चों 180, यही होता ना? तो देखो पाई का मान नहीं कहा तो रख दो 22/7 गुणा आर का मान बच्चों कितना है? 21, थीटा का मान कितना है बच्चों? 60 बट्टे 180। 60 से काटो, कितनी बार? 3 बार, 7 ये 21, 21 से 21 कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों हमारे पास में? चाप की लंबाई। ठीक है ना? इजी था ना? बोलो क्वेश्चन इजी था ना? हाँ सर इजी है। देखो फिर जब चाप की लंबाई आ गई तो हमें निकालना है बच्चों चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र याद हो गया ना अब तो? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360। सही है, पाई का मान रखो 22/7, आर का मान रखो बच्चों 21 गुणा 21, थीटा कितना है बच्चों? 60 बट्टे 360। ठीक है, अरे मेरे बच्चों ध्यान बोर्ड पे रखो, इधर उधर की बातें ना सुनो,
60 का भाग देंगे कितनी बार बच्चों? 6 बार। 7 ये कितने हो गए? 21। 3 दूनी कितने हो गए बच्चों? 6। और 2 को 11 से गुणा करेंगे, सॉरी 22 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 11। और 11 को गुणा करेंगे 21 से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी आपको किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो पहले लिखो 1, फिर लिखो 2 और 1 3, फिर लिखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। बोलो बच्चों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला और हमने चाप की लंबाई निकाली। अब हम निकालेंगे क्या? संगत दीवार द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतनी देर में बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक है, तो देखो फिर, देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं निकालना बच्चों, हमें अगला क्वेश्चन तो बाद में निकालना है। इसी में हमें क्या करना है बच्चों? जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या लिखेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और क्या सूत्र बताया था बच्चों मैंने? बोलो, मन मन में बोलो बच्चों। ठीक है, जोर से बोलोगे, जोर से बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या हो रहा है बच्चे के साथ, बच्चा पढ़ रहा है या इसे किसी से बात कर रहा है ना? तो मन मन में बोलो बच्चों, किसी को सुनना नहीं चाहिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ना बच्चों, अब देखो पाई का मान सर 22/7। ठीक है, आर का मान 21, अगेन आर का मान 21। सही है बच्चों, सही ना? 21। थीटा कितना था बच्चों अपने पास में? 60 बटे कितना? 360 माइनस 1/2। आर का मान बच्चों 21, 21 और साइन कितना देगा बच्चों? 60 डिग्री। सही है क्या? बोलो बच्चों, सही है क्या? सही है ना? हाँ, सही है ना? तो देखो फिर, देखो फिर बच्चों आगे सरल करेंगे। 60 से काटो तो कितनी बार बच्चों? 6 बार। ठीक है, 7 ये 21, 3 दूनी 6, 2 का भाग देंगे बच्चों कितनी बार? 11 बार। क्या बन जाएगा? 231। अभी तो किया था हमने, देखो 231 माइनस साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 को 21 से गुणा करेंगे 441/2 गुणा √3/2। ठीक है, आगे सरल करेंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या आएगा? देखो देखो बच्चों, 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास में वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों इसने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि √3 का मान 1.73 लेना है। अगर वो कहता तो हमें क्या करना पड़ता? √3 का मान 1.73 रख के इसको और आगे सरल करना पड़ता। ठीक है, तो हमारे किताब के जो आंसर हैं वो यही हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, बोलो हाँ, लिखोगे? लिखोगे तो लिखो बच्चों, ये लो। लिखने में बच्चों थोड़ी सी स्पीड रखो, लिखने में क्या है, थोड़ी सी बच्चों स्पीड रखो। फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लो सीधा सीधा लिखो। आर बराबर कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। वर्त की कोई जीवा केंद्र पे बच्चों कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। तो थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। अंतित करती है संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई का मान ये लेना है और √3 का मान बच्चों ये लेना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और बच्चों हमें एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लगा दें सूत्र? बोलो लगा दें। तो देखो फिर क्या लिखेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? अभी हमने सूत्र लगाया था ना पीछे, क्या लिखा था? पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लगाया था ना, मान रखते जाओ। पाई का मान बच्चों 3.14 लेना है, गुणा आर का मान 15 गुणा 15 गुणा थीटा कितना है बच्चों 60 बट्टे 360। सही है बच्चों, हलवे क्वेश्चन लग रहे हैं ना। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर बस फोकस कर लेना। आर का मान कितना है 15, अगेन बच्चों कितना 15, साइन की जगह कितना लिख देंगे साइन 60। करो सरल बच्चों, 60 का भाग देंगे बच्चों कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 में भाग देंगे 3 का 2 बार, और 3 का भाग देंगे। चलो इसको ऐसे करो, देखो इसको ऐसे करो बच्चों, यहाँ 6 पड़ा रहने दो, ठीक है। देखो यहाँ 15 गुणा 15 है, और यहाँ पर भी बच्चों 15 गुणा 15 है, तो क्या करेंगे 15 गुणा 15 कॉमन ले लो, ठीक है। तो जैसे ही 15 गुणा 15 कॉमन लोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 3.14 बटे 6, ठीक है, माइनस 1/2, 15 गुणा 15 कॉमन आ जाएगा, गुणा √3/2, ठीक है। देखो बच्चों, ये 15 गुणा 15 हमने क्या कर लिया, ये कहाँ कर लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। बच्चों इसको कॉलर पकड़ के बाहर खींच लिया, कहने का मतलब ये है। तो इसको हमने बाहर ले लिया, अंदर यहाँ तो बच गया ये, और यहाँ बच गया 1/2 साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, इसका पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे क्या आएगा 0 आ जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 गुणा 15 को 225 लिख दो, कि 15 गुणा 15 कितना होता है बच्चों 225, ठीक है। यहाँ देखो 314 बटे 6 गुणा कितना आ जाएगा बच्चों 100, 100 कहाँ से आया, पॉइंट हटाया है, माइनस 1/2 गुणा √3 का मान 1.73/2। अब बच्चों यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट हटा रहे हैं, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 100। सही है। अब देखो इस 100 को भी कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा 225/100। यहाँ देखो 314/6 माइनस एक पॉइंट नहीं आएगा बच्चों, 173/2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ बच्चों हम लघुत्तम लेने का प्रयास करेंगे, और 6 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 और 4 का 6 दूनी 12, 4 3 12, तो लघुत्तम आ जाएगा बच्चों अपने पास में 12। तो देखो 225/100 लघुत्तम आ गया बच्चों अपने पास में कितना 12, 6 दूनी 12, 2 बार भाग गया, 2 को गुणा करेंगे इससे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस 4 का भाग देंगे बच्चों, 4 3 12 और 3 3 9 और 17 3 कितने हो गए बच्चों 51। दिक्कत है बच्चों यहाँ पर, बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो देखो 225/100 गुणा, घटाओ इसमें से 628 में से 519 घटाओ बच्चों, 18 में से 9 घटाएंगे 9, ठीक है, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो आ गया बच्चों 109 बटे कितना 12। और सरल करो, भाग दे दो बच्चों, ठीक है, भाग दे दो। तो 12 का भाग दोगे 109 में, ठीक है, तो 12 9 108, बच गया कितना बच्चों 1, उतारेंगे 0, भाग नहीं जा रहा ना, तो पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगी। सही है। अब इसके आगे 1 0 ले लो, तो 12 निमानी 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास में आ रहा है 225/100 गुणा 9.08, ठीक है। अब बच्चों इसको और आगे सरल करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है बच्चों, ठीक है, इसको आगे और सरल करो, इसको बच्चों इससे गुणा करो, और फिर उसमें किसका भाग देंगे 100 का, करो जल्दी करो। करो बच्चों जल्दी करो।
ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को गुणा करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा लगभग 2043 और बट्टे कितने हैं बच्चों 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। इनको गुणा करेंगे तो लगभग ये आएगा और नीचे हमारे पास में 100 है तो 2 अंकों पे क्या आ जाएगा बच्चों दशमलव। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या निकालना है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो हमारे पास में त्रिज्या 15 थी, थीटा हमारे पास में 60 है और हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों मैं इसको इधर लिख देता हूं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही होता है क्या, बोलो बच्चों। देखो देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दे लो। देखो ये बच्चों हमने इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका इस हिस्से का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें बच्चों इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए इसका, तो क्या करेंगे इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो इस हिस्से का आ जाएगा ना। तो फिर यही तो काम कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम भी हमने कितना निकाला था 20.43। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 20.43। ठीक है, देखो पाई का मान कितना लेना है बच्चों 3.14। अरे बोलो आर का मान कितना है 15। कितना छोटा हो रहा है इधर। ये भी बच्चों ये भी आपके जैसे बावड़ा हो रहा है। हाँ, ये नहीं कि पढ़ लें। 3.14 गुणा 15 गुणा बच्चों कितना 15 माइनस 20.43। सरल करो, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225। तो 3.14 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 225 बराबर नहीं है बच्चों माइनस है ना, गलती मत करना माइनस है, माइनस 20.43। करो गुणा करो बच्चों फटाफट करो, करो बच्चों जल्दी करो गुणा। करो कर रहे हो ना। तो देखो 5 चौके 20, 5 एक 5 और 2 7, 5 दिए 15 गुणा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 गुणा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। देखो कितना आ रहा है 0, 8 और 7 कितने हो गए बच्चों 15, 5 2 7, 7 और 8 15, 1 16, 6 2 8, 1 9, 9 और 1 10, 6 और 1 7, 706.50। 706 पॉइंट कितना आ गया बच्चों 50 माइनस 20.43। अब बच्चों ये घटाओगे आप, ठीक है ना, इसको घटाएगा कौन आप लोग घटाओगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों 686 पॉइंट कितना आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन इजी हैं लेकिन क्या है इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, और जब बच्चों इसकी कैलकुलेशन बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों बहुत सावधानी से सवाल को सरल करना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। बोलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए बच्चों अपने, हो गए क्वेश्चन नंबर 6 हो गए बच्चों। अब बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन की उत्तर पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना? देखो, 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर कोई जीवा 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम समझा देता हूं और उसके बाद में समझना। अब देखो, देखो बच्चों, यहां जो कोण बन रहा है, यहां बच्चों जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ठीक है, कोण बन रहा है वो बच्चों कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। देखो, ये कोण कितना है बच्चों? 120 डिग्री। और बच्चों त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी भी कितनी है बच्चों? 12। और ये दूरी भी कितनी है? 12। इसे बच्चों बिंदु मान लो O, इसे मान लो बच्चों A, इसे मान लो बच्चों B। ठीक है, और यहां से बच्चों इस पे क्या डाल दो? एक लंब डाल दो। ये मान लो बच्चों बिंदु M। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। जब ये 120 है तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 30 का। और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 का। क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? सर अभी तो आपने बताया, मेरे बताए से कुछ नहीं होता बच्चों, ध्यान सुनो। ये OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि बच्चों ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। जब ये दोनों त्रिज्याएं क्या हैं? बराबर हैं, तो बच्चों ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। 120 और 30 और 30 60 कितने हो गए बच्चों? 180 डिग्री। देखो कैसे लिखेंगे, इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तब कोण OAM बराबर कोण OBM। ठीक है, दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बोलो बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री। तब कोण OAM जोड़ कोण OBM बराबर बच्चों, बराबर नहीं है। देखो अभी तीसरा कोण तो लिए नहीं, प्लस कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180। ठीक है, इसमें से ये कोण कितना है? 120। और ये दोनों कोण बराबर हैं, तो मैं एक ले लेता हूं। दो कोण OAM प्लस 120 बराबर कितना है बच्चों? 180। सरल कर लो आगे। आगे सरल करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा? कोण OAM बराबर 180 माइनस 120 बटे 120 बटे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 बराबर 60 बटे 2 और कितना आ जाएगा बच्चों? 30। ठीक है, अब बच्चों ये कोण हमारे पास में 30 डिग्री है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं बच्चों उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो हमारे पास में एक त्रिभुज ये है जिसमें ये कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना?
और ये कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? और बच्चों ये क्या है 30 डिग्री के सामने लंब। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अगर बच्चों मैं इसमें साइन थीटा का प्रयोग करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों लंब बटे, जिसका लंब क्या है OM। ठीक है, लंब क्या है बच्चों OM, तो OM बटे कर्ण क्या है बच्चों OA। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। साइन थीटा, थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री बराबर OM बटे OA। OA का मान रख दो, OA का मान कितना है बच्चों 12। ठीक है। साइन थीटा, थीटा का मान रख दो बच्चों। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर OM बटे कितना बच्चों 12। कटेगा तो कितनी बार कटेगा 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि OM है, जो OM है वो बताओ कितना है 6 सेंटीमीटर। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अब थोड़ा और समझे, अगर बच्चों मैं इसी में tan थीटा लगाऊं, इसी में मैं क्या लगाऊं tan थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखूंगा मैं OM बटे AM। बोलो OM बटे क्या लिखूंगा बच्चों AM। दिक्कत है किसी को? tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर OM कितना बच्चों 6 और AM हमें ज्ञात करना है। तो AM कितना आ गया, AM आ गया बच्चों 6√3। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, इसमें बच्चों 120 डिग्री कोण था, तब बच्चों हमने ये बातें करी हैं, वरना हमें इतनी बातें करने की जरूरत नहीं थी। देखो ये बच्चों हमारे पास में है 6√3, तो ये भी कितनी होगी बच्चों 6√3, और ये हमारे पास में कितनी है बच्चों 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सर अभी तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था कि 1/2 r² साइन थीटा होता है, लेकिन बच्चों हमारे पास में 120 डिग्री का मान अवेलेबल नहीं है, और जब 120 डिग्री का मान अवेलेबल नहीं है तो बच्चों हम इस सूत्र को कैसे लगा सकते हैं? तभी बच्चों हमने ये सारा काम किया है, जिससे पहले हमने क्या निकाला बच्चों ऊंचाई निकाली, और उसके बाद में बच्चों हमने क्या निकाला आधार निकाला। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा AB बराबर बच्चों AM जोड़ BM। सही है। या मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2AM बराबर लिख सकता हूँ 2 गुणा बच्चों 6√3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 12√3। ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना था, ये तो हम भूल ही गए। क्या निकालना था बच्चों? हमें निकालना था संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों क्या होता है बताओ πr² थीटा बटे 360। सही है क्या? सही है? नहीं सर ये तो सही नहीं है। तो आगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। लगाओ बच्चों। पाई का मान दिया गया, पाई का मान दिया बच्चों, तो लगाओ 3.14 गुणा आर कितना अपना 12 गुणा 12 गुणा थीटा कितना है बच्चों 120/360 माइनस 1/2। आधार कितना है बच्चों? आधार है अपना 12√3। आधार कितना बच्चों 12√3, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है बच्चों 6। ठीक है, सरल करो। देखो 120 से काटेंगे कितनी बार कटेगा बच्चों? 3 बार। 3 से काटेंगे बच्चों कितनी बार कटेगा? 12, 4 बार। तो हमारे पास आ रहा है 3.14 गुणा 12 चौके 48 माइनस 2 से काट दो बच्चों कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 को 6 से गुणा करो 36 गुणा 1.73। ठीक है ना, मान रखना ना। अब बच्चों इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से बच्चों 12 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 3.14 गुणा 12 चौका 48 माइनस 12 तिया 36 3 गुणा 1.73। सरल करो बच्चों इसको। तो 3.14 को 4 से गुणा करो
तो 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 12 5 56 माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, कर दो सर। तो 12 गुणा 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 7, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 3, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 7। करो सरल, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84। अच्छा आप कर रहे हो, करो फिर, करो बच्चों जल्दी करो। देखो 12 7 84, हासिल कितने आ गए बच्चों 8, 12 तिया 36, 36 और 8 कितने हो गए बच्चों 44, और 12 37 84, और 84 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 88। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, देखो बच्चों एक बार कैलकुलेशन देख लेना, गलती मत करना कहीं पर भी, ठीक है ना, कहीं पर भी बच्चों गलती मत करना। ये लो देख लो, एक बार मैं देखता हूं, अगर पूरा एक साथ बोर्ड पे आ जाता है तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये लो बच्चों इतना ही आ रहा है। यहाँ पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है छोटी सी, उसको बच्चों आप लोग खुद कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8। 7 क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं, और आपके अनुसार बच्चों हमने जो 7 क्वेश्चन किए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। वाह, देखिए आकृति में बच्चों, आकृति यहाँ पर बनाई हुई नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने आकृति बनाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे पास में क्या है बच्चों, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और यहाँ बच्चों एक घोड़े को बांध दिया गया है, और घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है बच्चों, मीटर है क्या, हाँ बच्चों मीटर है, सेंटीमीटर मत लिखना बच्चों, क्या है मीटर, ठीक है मीटर। यहाँ बच्चों एक रस्सी बांध दी, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों 5 मीटर। अब जब घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है तो घोड़ा बच्चों ऐसे चलेगा, इस प्रकार चलेगा घूम घूम के, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या बनेगा, एक बच्चों हमारे पास में क्या बनेगा, त्रिज्य खंड बनेगा। क्या सर त्रिज्य खंड कहाँ बनेगा, बेवकूफ बना रहे हो। देखो बच्चों इसको अगर मैं पूरा मानूं ऐसे, देखो अब ये एक पार्ट है वो किसका है बच्चों, त्रिज्य खंड का पार्ट है ना। तो बच्चों हमें इसका क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास सकता है। तो घोड़ा घास यहाँ चर सकता है, तो बच्चों पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, रस्सी की लंबाई बराबर कितनी है बच्चों, कितनी है 5 मीटर, ठीक है, तथा कोण या मैं बोलूं बच्चों थीटा बराबर कितना है बच्चों 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बच्चों ये मैदान कैसा है, वर्गाकार है, और क्या है बच्चों, वृत्त का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो घोड़े के घास चर सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी। क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ जल्दी। लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, सही है। जहां बच्चों पाई का मान कितना ले रहा है 3.14, तो 3.14 गुणा r का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा
थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 बटे 360, काट दो, 4 बार कट रहा है, 25 से गुणा कर दो बच्चों, तो 25 चौके 100, देखो 25 से गुणा करेंगे 4 को, 25 चौके 100, हासिल पाई 10, 25 से कम 25 और 10 कितने हो गए बच्चों 35, और 25 थी 75, 76, 77, 78, तो 78.50 बटे कितना आ रहा है 4। ठीक है, ये किसका आ रहा है, ये उस भाग का क्षेत्रफल आ रहा है जहां घोड़ा आसानी से क्या कर सकता है बच्चों, घास चर सकता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखो बच्चों, अब हमसे क्या पूछा है, अगर उसने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया 10 की जगह, सॉरी 5 की जगह बच्चों कितना कर दिया 10, तो इस भाग में वृद्धि होगी ना, तो इस भाग का बच्चों हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर बच्चों यहां मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। अगर मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखो बच्चों, अब क्या लिखेंगे, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी है बच्चों, अब है बच्चों 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है बच्चों, वही कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब घास चढ़ने वाला भाग बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360, r का मान बढ़ गया ना, r का मान बढ़ गया तो लगा दो बराबर। ये बच्चों ऐसे कर दे ना, डायरेक्ट ही कर दें, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्या लिखेंगे बच्चों, देखो क्या लिखेंगे, घास चढ़ने वाले स्थान में वृद्धि, लो डायरेक्ट निकाल दें। क्या निकालेंगे बच्चों, देखो ये त्रिज्या बड़ी है, इसको मान लेते हैं r, छोटी है इसको मान लेते हैं r, तो क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमारे पास में इस प्रकार जो आकृति बनी हुई है, पहले इसका क्षेत्रफल ये, और इसमें से बच्चों इसका क्षेत्रफल ये, तो बचेगा कौन सा, ये। ठीक है, कर दो बच्चों, तो पाई का मान 3.14 गुणा थीटा का मान बच्चों कितना है, थीटा का मान 90 बट्टे 360, कॉमन ले लो, यहाँ r का मान कितना है 10 की घात 2, यहाँ r का मान कितना है बच्चों 5 की घात 2। ठीक है, 9 चौके कितने हो गए 36, करवा गए, तो यह जाएगा 3.14 बट्टे 4 गुणा 10 का स्क्वायर 100, और बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75। करो सरल, इसको करो बच्चों, सरल करो बच्चों, जल्दी करो। देखो 75 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा बच्चों 300, 300 की 0, हासिल कितने हो जाएंगे बच्चों 30, 75 कम 75 और 30 कितने हो गए बच्चों 100, कितने हो गए 105, सही क्या, हासिल 10, और 75 को 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 225, 225 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 235 बटे 4, भाग दो बच्चों, कितना आएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 3 बचेगा 35 हो गए, 4 7 28, 28 और 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 3 बच गए, वापस 5 उतारेंगे तो बच्चों 4 8 32, फिर 3 बच गए, 0 उतारेंगे 4 7 28, तो 2 अंकों पे दशमलव है तो बच्चों यहाँ आ जाएगा और इसमें यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 58.87 वर्ग सेंटीमीटर। ये बड़ा हो जाता है बच्चों बार बार में, देखो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे बच्चों आप लोग इसको लिख लो। ये लो, ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इतने का ले लिया। लो फिर नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ये लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं बच्चों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है। बच्चों एक ब्रुच बना रखी है, देखो थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बनाने की प्रयास करता हूं बच्चों। ये अपने पास में एक ब्रुच बना रखी है, ठीक है, इस प्रकार। अब बच्चों इसके क्या कर रखे हैं, इसके कर रखे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग, 10 कर रखे हैं ना, 10 भाग कर रखे हैं। इसके 10 भाग कर रखे हैं बच्चों, ये लो। दस भाग कर दो बच्चों, कितने हो गए, कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गए, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, ये जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का है, 360 का। और जब इसके 10 भाग कर दिए हमने तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ गया बच्चों, 36 डिग्री का। तो यहाँ वाला कोण कितने है, 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो जिसका व्यास कितना है बच्चों, 35 mm, व्यास 35 mm है, इसका मतलब बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 mm, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। आकृति दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों कैसे करोगे, बताओ बताओ बच्चों कैसे करोगे। बताओ कैसे करोगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें चांदी के तार की लंबाई पूछी है, थोड़ा सा देख लो इसको। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग बच्चों कैसे करेंगे, देखो इसने बोला है एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है, ये भी ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी यूज किया है, 5 व्यास है ना, उसमें भी तार को यूज किया है। तो प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। और ज्ञात कीजिए वांछित तार की लंबाई। अब बच्चों सुनना ध्यान से, वांछित तार की लंबाई मतलब एक तो हो गई इसकी परिधि, क्या हो गई बच्चों, परिधि, और एक क्या हो गया बच्चों, इसको कितने व्यास हैं, 5 व्यास। इन सभी में किसका प्रयोग किया गया बच्चों, इन सभी में प्रयोग किया गया है किसका, वांछित तार का, ठीक है ना। तो तार का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों हमें क्या निकालनी है, वांछित तार की लंबाई, ठीक है ना, वांछित तार की कुल लंबाई। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या बच्चों, पहले देखो त्रिज्या, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर चांदी के तार की कुल लंबाई,
कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो क्या हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी 5 गुणा व्यास प्लस परिधि। ठीक है, व्यास और क्या हो जाएगा बच्चों, परिधि। तो 5 गुणा व्यास, 5 गुणा कितना हो जाएगा 35, प्लस परिधि कितनी होती है बच्चों 2 पाई आर, मान रख दो। तो 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, जोड़ 2 गुणा पाई का मान दिया क्या इसने, नहीं दिया, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है बच्चों 35/2। तो 7×5 और ये कट गया किससे 2 से, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110, तो 175 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 110 बराबर कितना आ जाएगा 5, 8 और 2, 285 बोलो सेंटीमीटर, सॉरी mm, मिलीमीटर। ये लो, तो वांछित बच्चों तार की लंबाई कितनी आ गई 285 मिलीमीटर। दोबारा समझ लो, एक तो बच्चों तार किस में प्रयोग हुआ है, इसमें, सही है, और दूसरा बच्चों तार किस में प्रयोग हुआ है, इन व्यास में। तो ये तो हो गई अपने पास में परिधि, और ये हो गए बच्चों अपने पास में व्यास। व्यास कितने हैं 5 और परिधि अपने पास में बच्चों 1। फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो फिर बच्चों आगे क्या पूछा हमसे, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, चूंकि केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो प्रत्येक भाग के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, केंद्रीय कोण। प्रत्येक भाग के लिए बच्चों केंद्रीय कोण क्या होगा 360/10 बराबर कितना डिग्री 36, कितना देगा बच्चों 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² θ/360। ठीक है, ठीक है बच्चों, मान रख दो। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान 35/2। ठीक है, फिर बच्चों आर का मान 35/2, थीटा का मान 36 बटे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 10 थोड़ी आएगा, कितना आएगा 360। अब आएगा बच्चों 10, तो काटेंगे तब। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 से इसको काटो तो कितना बेटा कटेगा 11 बार, 5 से काटो 5 7 35, 5 दूनी 10। अब बच्चों 7 से 7 काट दो, हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर आ रहा है बच्चों 11 गुणा 35 और नीचे आ रहा है बच्चों 2 गुणा 2। कर लो सरल। अब देखो मैंने 11 से गुणा करना बताया था ना, तो 5 गुणा 1 से 5, 8, 3/4, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। सरल करोगे बच्चों इसको, तो सरल करोगे तो अपने पास में क्या आ रहे हैं, लगभग आ रहा है बच्चों, भाग देंगे 4 का, 4 नाम 36, 2 बचेंगे 25 हो गए, 4 से 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20। ये लो 96.25 आ रहा है बच्चों। ठीक है, कितना आ रहा है 96.25। ठीक है, देख लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। एक छतरी में बच्चों 8 थाने हैं, छतरी में बच्चों 8 ताने हैं, इसका मतलब देखो ये छतरी मान लो और इसके कर दो 8 भाग, ये लो इसके 8 भाग कर दो। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत, इसका मतलब बच्चों इसका क्षेत्रफल, ये क्रमागत हो गया ना, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इस भाग को के बच्चों हम क्या बोलेंगे, आप बताओ क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड बोलेंगे ना,
तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दें क्या? देखो क्या लिखेंगे, छतरी में तानों की संख्या, ताना भी कोने को जो हमारा, हाँ, तानों की संख्या कितनी है बच्चों? 8। तानों की संख्या कितनी है बच्चों? 8, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अतः केंद्रीय कोण, अतः बच्चों केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोण हो जाएगा 360 बटे कितना? 8 भाग 2, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 45 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या दे रखी है बच्चों? त्रिज्या। तो r बराबर कितना है? 45 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बच्चों? इसका, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है? एक त्रिज्य खंड। तो क्या लिखोगे? दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? बोलो मेरे बच्चों, कितना होगा? सीधा सीधा हो रहा ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ। क्या फॉर्मूला था? लगाओ बच्चों, जल्दी लगाओ। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, मान रखो। पाई का मान कितना बच्चों? 22 बटे 7 गुणा r का मान 45 गुणा 45। थीटा भी कितना है बच्चों? 45 बटे 360। 45 का भाग देंगे बच्चों कितनी बार? 8 बार। काट दो, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 11। ठीक है, सरल करो, करो बच्चों, सरल करो, सरल करो, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। क्या क्या बच गया अपने पास में? अपने पास में बच गया बच्चों 11 गुणा 45 को 45 से गुणा करते हैं तो बच्चों 45 का बराबर कितना होता है? 2025 बटे 7 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा? 28। अब देखो, मैंने 11 से गुणा करना बताया था ना आपको, तो 5 लिखो। 5 और 2 कितने हो गए बच्चों? 7। 2 और 0 कितने हो गए? देखो 5 का 5 लिखा। ठीक है, 5 और 2 7। 2 और 0 कितने हो गए बच्चों? 2। ठीक है, 0 और 2 कितने हो गए बच्चों? 2, और लास्ट में 2 का 2 बटे 28। ठीक है, बटे कितना आ गया बच्चों? 28। अब ये जो भाग है ये कौन करेगा? ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये कौन करेगा बच्चों? ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, बोलो, करोगे ना? हाँ, तो देखो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, और फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 के बाद में 12, और 12 के बाद में बच्चों 13, और फिर लास्ट में 14। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन है किसी कार के 2 वाइपर। अब बच्चों कार के वाइपर आपने देखे होंगे, ऐसे होते हैं ना, वो इस प्रकार चलते हैं, ऐसे चलते हैं बच्चों, है ना। तो किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई बच्चों कितनी है? 25। ठीक है, और 115 डिग्री का कोण कितना है बच्चों? 115 डिग्री। तो हमसे पूछ सका है घूमकर सफाई कर सकता है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा वो ज्ञात कीजिए। बोलो बच्चों, इजी क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं समझ में आया? देखो, ये अपने पास में कार के वाइपर है 1 और 2 हैं, ये 2 हैं। ठीक है, ये अपने पास में डिग्री का कोण कितना है? 115। और ये बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगी? त्रिज्या कितनी है? 25। तो क्या बच्चों ये त्रिज्य खंड बनेगा ना? लेकिन इसे कितने हैं? 2। तो 2 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? वाइपर की पत्ती की लंबाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? 25 सेंटीमीटर, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? r। ठीक है, थीटा बराबर कितना है बच्चों? 115 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ
बुखार नहीं है बच्चों, ये बुहार है, कभी बुहार बुखार समझ लो। बुहार के साथ साथ साफ होने वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सर 2 से गुणा किया गया क्योंकि पत्तियों है, ठीक है ना। पत्तियों का मतलब हमारे पास में कितनी पत्तियां हैं, इसने बोला भी है कितनी पत्तियां बच्चों, 2 पत्तियां हैं। बोला नहीं इसने, कहाँ लिखा था, ये देखो 2 वाइपर है, ठीक है। तो 2 से गुणा किया है, तो क्या करेंगे, मान रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है बच्चों 25 गुणा 25 गुणा 115/360, ठीक है। काटा पेटी करेंगे बच्चों, 7 का भाग जाता है 115 में, देखो 7 एकम 7 बचेंगे 4, 45 होंगे बच्चों, नहीं जाएगा तो किससे काटे, 5 से। 5 का भाग देता बच्चों इसमें, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब कौन सी संख्या कट रही है, 2 से काट दो बच्चों इसको, 36 दूनी 72। अब बच्चों अब भी 2 से काट दो, कितना आएगा 18, इसको काट दो बच्चों 2 से, कितना आएगा 11। अब हमारे पास में और कोई संख्या मेरे हिसाब से कटने वाली नहीं है, तो क्या आ गया 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23/7 गुणा 18। ये लो बच्चों, इसको क्या करना है, हमें सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, इसको सरल, और जब बच्चों आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, देखो मैं लिखता हूँ 158 गुणा 125 बट्टे बच्चों कितना आ जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा 126, ठीक है। और बच्चों भाग दोगे तो कितना आ जाएंगे 1 2 5 4.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 2 5 4.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग स्वयं गुणा करने का प्रयास करें, और बच्चों गुणा करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन आपको अच्छी कैलकुलेशन प्रदान करेगा, ठीक है। बोलो सर, लिख तो ले, लिखोगे क्या, लिखोगे, लो फिर लिखो। ये था बच्चों, यहीं से स्टार्ट है, ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं से तो स्टार्ट है। ये लो लिख लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूँ। लो बच्चों अब ले लो, ठीक है। अब बच्चों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हालांकि बच्चों टाइम बहुत हो रहा है, लेकिन 1 शॉट वीडियो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान इतना लेना। देखो बच्चों थोड़ा सा समझ लो, अगर हम लाइट देखते हैं तो लाइट बच्चों इस प्रकार फोकस करती है क्या, देखो अगर यहाँ से कोई लाइट निकलेगी तो इस प्रकार फोकस करेगी, ऐसे करेगी ना, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट है, ये इसके बीच में कोण कितना है 80 डिग्री का, और बच्चों कितनी दूरी तक जा रही है 16.5 किलोमीटर तक। कितनी दूरी तक जा रही है बच्चों 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो हमारे पास में ये जो आकृति बन रही है क्या एक तिरछे खंड है, बोलो है क्या, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे r बराबर कितने बच्चों 16.5, ठीक है। और बच्चों थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा तिरछे खंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुणा आर का मान कितना लेना बच्चों
16.5 गुणा अगेन आर का मान कितना लेना है 16.5 और थीटा कितना है बच्चों 80 बटे कितना आ जाएगा 360। बोलो करो इसको सरल करो, करो बच्चों सरल करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सरल करो बच्चों, स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा सा इसको बच्चों जल्दी सरल करने का प्रयास करो। ठीक है जल्दी करो बच्चों। देखो 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब यहाँ 36 आ गया, 36 में भाग दे दो बच्चों, 4 का भाग देंगे 8, 4 का भाग देंगे बच्चों 9। ठीक है अब बच्चों आपके हाथ में है कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन करो बच्चों इसके, वरना फिर मैं तो इसके कैलकुलेशन करके आंसर बताऊंगा। ठीक है तो बच्चों मैं फाइनली इसके डायरेक्ट आंसर बता दूं तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा 189.97 जो अपने उत्तरमाला में है वही आंसर बच्चों मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों मैंने सारे डायरेक्ट कहाँ से नोट किया है उत्तरमाला से। ठीक है बच्चों कैलकुलेशन करोगे थोड़ा समय अपना खराब होगा, ठीक है हालांकि कैलकुलेशन हो जाएगी, मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, आप इसकी कैलकुलेशन फटाफट करके और बच्चों यहाँ इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करोगे। अब बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चों क्या है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन, ठीक है एक गोल मेजपोश पर बच्चों 6 समान डिजाइन बनी हुई हैं जैसा कि आकृति में दिखाया है। बच्चों देखो आकृति कैसी है, आकृति एक बार देख लो आप, हालांकि आपके पास में बुक है, चित्र बनाने वाले ने बच्चों क्वेश्चंस लिखने वाले ने चित्र बच्चों बनाने भूल गए। इस प्रकार बच्चों 6 डिजाइन है, ठीक है ये लो बच्चों बराबर नहीं बन रही है लेकिन 6 डिजाइन है। ठीक है इस प्रकार डिजाइन है बच्चों, और ये जो डिजाइने हैं बच्चों वो समान है, ये भी बात है। डिजाइने क्या है बच्चों समान, ठीक है डिजाइन है क्या बच्चों समान है। अब देखो एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 है बच्चों, ये क्या है, ये है बच्चों 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और बच्चों किसका मान, अंडरूट का मान 1.7 है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक वृत्तखंड है क्या, बोलो जैसे देखो, क्या बच्चों ये एक वृत्तखंड होता है ना। इसका मतलब बच्चों हमारे पास में डिजाइन कितनी है 6, तो मैं 6 वृत्तखंड लिख दूं क्या, ठीक है। तो देखो बच्चों आर कितना है, आर का मान है बच्चों 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बच्चों है हमारे पास में बच्चों और क्या है, और तो बच्चों हमारे पास में कुछ है नहीं, थीटा, पहले बच्चों हमें थीटा प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, मेजपोश की संख्या, मेजपोश की संख्या बराबर बच्चों कितनी है 6, तब बनने वाला केंद्रीय कोण बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो पूरा कोण कितना है 360/6 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सारा को एक साथ निकालेंगे, हैं 6 समान वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समान डिजाइन में बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6 गुणा पाई r² थीटा बटे
360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये 6 से बच्चों पूरा गुणा होगा। करो सरल, करो बच्चों सरल। तो देखो 6 गुणा पाई का मान कितना लेना है, दिया क्या इसने, नहीं दिया। 22/7 गुणा आर का मान कितना है बच्चों, 28 गुणा 28, थीटा कितना है बच्चों 60/360 माइनस 1/2 गुणा 28 गुणा साइन 60। ठीक है, रख दिया सारे मान, सरल करो। 6 गुणा 7 का भाग दे दो बच्चों कितनी बार, 4 बार। 60 में भाग दे दो बच्चों कितनी बार, 6 बार। 6 को काट दो बच्चों कितनी बार, 3 बार। इसको काट दो बच्चों कितनी बार, 2 बार। तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया यह बच्चों इतनी काटा पीटी थी। ये थोड़ा सा देखो अपन कॉमन लेके करेंगे, थोड़ा शायद इजी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके करेंगे बच्चों, देखो थोड़ा इजी हो जाएगा शायद। देखो बच्चों, इसको तो काट दो कितनी बार, 6 बार। अब 28 गुणा 28 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा बच्चों अपने पास में, 22/6 माइनस 28 गुणा 28 कॉमन ले लिया। साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। √3/2 1/2 से गुणा होगा तो हमारे पास आएगा बच्चों √3/4। ठीक है, देखो देखो बच्चों, 7 कहाँ गए रे, 7 तो कटा ही नहीं ना, तो बच्चों 7 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 6 गुणा 28 गुणा 28, ठीक है, ये हो जाएगा, काट दो इसको 3, और ये हो जाएगा बच्चों 11। 11/21 माइनस 1.7/4। ठीक है, सरल करो बच्चों इसको, जल्दी सरल करो बच्चों। करो बच्चों, थोड़ा जल्दी सरल करो। ठीक है, तो देखो 6 गुणा 28 गुणा 28, यहाँ क्या आएगा, लघुत्तम कितने आ जाएंगे बच्चों, 21 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 84। सही है, 21 का भाग 4 बार, 4 को 11 से गुणा करोगे 44, माइनस 4 का भाग 21 बार, और 21 को 1.7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21 7 कितने होते हैं बच्चों, 147.21 एकम 21, और 10 31, और 4 35। ठीक है, आगे सरल कर लो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6 गुणा 28 गुणा 28 गुणा, घटाओ 44 में से घटाओगे तो बच्चों आएगा 0.3, फिर आएगा बच्चों अपने पास में 13 में से जाएंगे बच्चों 35, और 10 45 9 8 बटे 84। 28 दिए 84, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6, गुणा करो 28 दूनी 56, 56 गुणा 8.3, करो गुणा बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 56 गुणा 83, 6 3 कितना हो गया बच्चों 18, 5 3 15 और 1 16, 8 6 48, 8 5 40, 40 और 4 44, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से 8, 8 से 14, 4 और 1 5 और 1 6, और आ रहा है 4। ये तो बच्चों 46.48 आ रहा है, 46 पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों 48। सही है क्या, देखो बच्चों एक ही अंक पे पॉइंट है, तो आएगा 464.8 आएगा, क्या जाएगा बच्चों 464.8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्या कहा, देखो ऊपर लागत कितनी है बच्चों, 1 वर्ग मीटर के हिसाब से कितनी है 0.35। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल लागत, क्या लिखेंगे बच्चों, कुल लागत, कुल लागत कितनी हो जाएगी
0.35 गुणा क्या आया था अपना 464.8। ठीक है, गुणा करो इसको गुणा करो, वरना मैं तो फिर क्या करूँगा, आंसर शीट में से देखूंगा और आंसर लिख दूंगा। क्या आएगा बच्चों 162.68। ठीक है, 162.68। टाइम बहुत हो रहा है बच्चों, तब मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप गुणा करोगे आंसर मैच हो जाएगा। अब बच्चों अपना अंतिम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखो। आर त्रिज्या है बच्चों अपने पास में, और पी डिग्री कोण है, और हमें लिखना है बच्चों क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ तो आर का स्क्वायर ही नहीं है, आर का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब बच्चों ये तो गलत हो गया, क्योंकि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में बच्चों पाई आर स्क्वायर आता है। ये देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, 180 की जगह क्या आना चाहिए था 360। ये देखो बच्चों 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये तो बच्चों चाप की लंबाई है। ये तो क्या है बच्चों, चाप की लंबाई। लास्ट वाला देखो, 2 से काटो बच्चों इसको, कितना आएगा 360, तो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर पी बटे 360। तो बच्चों क्या फाइनल आंसर यही है, यही ना। ठीक है, तो बच्चों ये थी अपनी प्रश्नावली 11 की। ठीक है, और इसके हमने बच्चों क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चंस करने का बच्चों प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों इसका जो कैलकुलेशन का जो पैटर्न है बच्चों थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है बच्चों, आप फिर भी पूरे क्वेश्चंस बच्चों करने का प्रयास करना, बारी बारी से बच्चों इसको क्या करोगे, रिवीजन में लोगे, तभी जाके बच्चों ये कैलकुलेशन आपके समझ में आने वाली है। और जब कैलकुलेशन समझ में आ गई तो बच्चों हम इस प्रश्नावली को बहुत ईजी तरीके से परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब बढ़ेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, मिलेंगे बच्चों कल इसी समय। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान बच्चों, और जय किसान।